नमस्कार दोस्तों। पावर बीआई डेस्कटॉप के डेक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये एक हमारा कंप्लीट बिगिनर टू प्रो लेवल मास्टरिंग डेक्स कोर्स है जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें हम सभी के सभी डेक्स फंक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। मैंने ये जो है अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही मेंशन किया था। जितनी भी पावर बीआई के अंदर डेक्स फंक्शन है उन सभी को हम वन बाय वन सीखेंगे। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे एक बार एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखिए सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन कौन से फंक्शंस हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स, द वर्थ ऑफ दिस कोर्स, राइट? आई प्रॉमिस फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज़ योर टाइम इज़ नॉट गोना वेस्ट। आप अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने डेट फंक्शन के बारे में सिखाया था विथ 5 एग्जांपल्स कि ये जो डेट का फॉर्मूला है या डेक्स है पावर बीआई के अंदर, इसको हम कितने तरीके से या क्या क्या पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं अप्लाई करने के डेटा सेट के ऊपर। तो 5 मैंने एग्जांपल कवर करे थे। नाउ आज की इस वीडियो में हम डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसको भी हम मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे एंड देन कंटेंट सिलेक्ट कॉलम्स एंड सो ऑन, राइट? मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार ज़रूर आप इंट्रोडक्शन वीडियोस पे जाके देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप पावर बीआई के अंदर बिगिनर स्टेज पे हैं, आपको डेक्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग एक बार मेरी पावर बीआई डैशबोर्ड वाली प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे 5 वीडियो है और एक 6 वीडियो अभी मे बी प्रोबेबली कल या परसों में मैं उसको अपलोड कर दूंगा जो फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर है, जिसके में मैंने बहुत सारे उसमें एडवांस फीचर्स यूज़ करे हैं। जैसे जूम चार्ट्स का यूज़ किया है, एसवीजी इमेजेस को यूज़ किया है, तो आप लोग उसको भी लर्न कर सकते हैं। और वंस यू वॉच दिस वीडियोस आप इनमें से सीख जाएंगे तो आपको डेक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा एंड देन आप डेक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको टाइम नहीं है 2 घंटे 3 घंटे निकालने का, तो अगर आप डेक्स की सीरीज़ भी फॉलो कर रहे हैं देन आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको सीख सकते हैं। बट इट जस्ट कि डेक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि बेसिकली ये फंक्शन क्या काम करता है। पावर बीआई के अंदर डेट वैल्यू फंक्शन का जो काम है वो ये है कि कोई भी टेक्स्ट की डेट्स को, अगर कोई डेट है आपके डाटा सेट में और अगर वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है तो उसको ये डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये फंक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलिए आपने कोई डाटा इंपोर्ट किया है, उसके अंदर आपके कई तरह के डेट्स होते हैं, जैसे हो सकता है जैसे ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, परचेज डेट, सेल्स डेट एक्सेट्रा। अब जब आप पावर बीआई के अंदर विजुअल्स को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको डेट के ऊपर इंफॉर्मेशंस आउटपुट में देनी होगी, लाइक कि आप सेल्स बताना चाहते हैं कि कौन से महीने में कितनी सेल्स हुई है, परचेज हुआ है एंड एक्सेट्रा। बट अगर वो डेट का कॉलम आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में है या टेक्स्ट के स्ट्रिंग में है तो वो आपको इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। इसके लिए हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, डेट वैल्यू फंक्शन को यूज़ करते हैं जिससे कि आप इजीली अपने टेक्स्ट के वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लो डेट के अंदर। इसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत सिंपल होता है। इक्वल आपको टाइप करना है, इक्वल डेट वैल्यू एंड देन जो भी आपका वो डेट वाला कॉलम है जो टेक्स्ट में कन्वर्टेड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन अप्लाई। एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेने वाले हैं कि मान के चलिए आपके डेटा सेट में कोई भी एक सिंगल डेट है। कई बार आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यू वांट टू मेंशन लाइक लॉन्च डेट, ठीक है, या फिर मान लीजिए डाइवेस्चर डेट हो गई आपकी, या अप्लाई डेट हो गया, किसी भी टाइप का। तो अगर वो डेट आपने मैनुअली अप्लाई किया और वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है तो उसको आप कैसे डेट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए उसको सीखते हैं। ठीक है, मैं सीधा आपको अब यहाँ से पावर बीआई पे ले चलता हूँ। पावर बीआई में मैंने ऑलरेडी एक डाटा इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, ये मैं डाटा सेट और पावर बीआई आपको
अपलोड कर दूंगा अपनी जीमेल ड्राइव पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पैरेलल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप इस में देखेंगे मेरे पास दो डेट के कॉलम है, एक ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट। ठीक है, अभी ये बेसिकली जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो वो कैसे पता चला? एक तो यहाँ से पता चल गया डाटा टाइप इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई टेबल इंसर्ट करता हूँ और ये मैं ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास कुछ रिजल्ट इस तरीके से आया। दैट मीन्स कि ये मेरा अभी डेट के फॉर्मेट में। और भी मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि ये जो ऑर्डर डेट है इसके आगे अगर आप देखेंगे कोई कैलेंडर का सिंबल आइकन नहीं दिख रहा है। अगर कैलेंडर का आइकन है दैट मीन्स कि वो डेट में कन्वर्टेड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे तो हमें इनकरेक्ट आंसर देगा। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जो हमारा एग्जांपल 1 कहता है। मैंने इसको रीनेम कर लिया पेज को एग्जांपल 1। अब मान के चलिए ये मेरा एक टेबल है, मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से लॉन्च डेट। ठीक है, यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं इस कॉलम को लॉन्च डेट। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए 2025 0101 और एंटर। सो अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 2025। ठीक है, इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको डेसिबल फॉर्मेट में ले गया। अब यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज भी कर दूँ डेट में, तो आप देखेंगे मेरे पास जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट आया। ये देखिए 17 जुलाई 1905 की इसने वैल्यू मुझे रिटर्न कर दी, जबकि मैंने अप्लाई किया है 2025 1 जनवरी 2025। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट वैल्यू फंक्शन को ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है डेट टेक्स्ट, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर ले लूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे मेरी जो डेट है वो बिल्कुल करेक्ट आ गई 1 जनवरी 2025। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये देखिए इस लॉन्च डेट वाले पे एक हायरार्की बन के आ गई, ये देखिए डेट हायरार्की। यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है वो कन्वर्ट हो चुकी है किस में, डेट वैल्यू में, यानी कि डेट के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन केस अगर मान के चलिए आपको लगता है कि यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, बट पावर बीआई उसको इनकरेक्ट रीड करता है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलिए मेरे पास शिप ऑर्डर डेट भी है, शिपमेंट डेट भी है इनकरेक्ट फॉर्मेट में, मुझे इसको चेंज करना है। तो आई कैन सिंपली अगेन गो टू न्यू कॉलम और यहाँ से मैं दे देता हूँ, मान के चलिए ऑर्डर डेट एक्चुअल। एक्चुअल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर डेट से पहले से ही एक कॉलम है तो वो उसको रीड नहीं करेगा, मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। एंड देन यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डेट वैल्यू। अभी मेरे से पूछ रहा है डेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे को अब टेबल का नेम और कॉलम देना होगा। सो टेबल का नेम है मेरा ऑर्डर्स, ये आ गया ऑर्डर टेबल। और ऑर्डर टेबल के अंदर जो मेरा कॉलम है वो है ऑर्डर डेट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो करेक्टली कन्वर्ट होके आ गई। अब यहाँ से मैं सिंपल फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ डेट में, एंड देन आई हैव माई रिजल्ट। इस तरीके से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। और अगर आप अब देखेंगे इसके आइकन भी यहाँ पे ये कैलेंडर वाला आइकन आ गया और ये मेरे पास कंप्लीट डेट की हायरार्की आ गई है। और अब अगर मैं इसको ब्रिंग करता हूँ ऑर्डर डेट एक्चुअल को अपने कैनवास में, तो अब आप देखेंगे मेरे पास एक प्रॉपर हायरार्की के साथ वैल्यूज़ आ गई कि ईयर ये है, क्वार्टर ये है, मंथ ये है और डे ये है। अब अगर मुझे यहाँ से मान के चलिए कोई वैल्यू अप्लाई करनी है, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ यहाँ से मंथ लेना है। ठीक है, और कोई भी एक सेल्स की वैल्यू ले लेते हैं न्यूमेरिक वाली। ठीक है, ये रहा सेल्स। तो अब मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई कि बाई मंथ मेरे पास इंफॉर्मेशन ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट वैल्यू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। अगेन सी दिस इज़ वेरी बेसिक फार्मूलाज राइट, बट ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेसिक ही आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस में जंप करके कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि वो इवन कई बार एम्बैरेसिंग सा हो जाएगा कि आपको एडवांस लेवल तो आती है बट बेसिक ही नहीं पता, फंडामेंटल ही नहीं पता। तो डाटा को देख के एक पावर बीआई के अंदर चार्ट्स लगा देना, उन पे कलरिंग कर देना, फॉर्मेटिंग कर देना, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ पावर बीआई।
और पावर बीआई का पर्पज़ ये भी नहीं है कि आप किसी एक रॉ फॉर्मेट के एक्सेल की फाइल को या स्नोफ्लेक एक्सक्यूएल या किसी थर्ड पार्टी के सोर्स से आप डाटा ला रहे हो और विजुअल्स में उसको दिखा रहे हो। नो, पावर बीआई इज बेसिकली फाइंडिंग अ करेक्ट बिजनेस प्रॉब्लम। करेक्ट बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि कोई बिजनेस के अंदर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर को लेके, डाटा इंसाइट्स को लेके, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके ऊपर आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करना अपनी लीडरशिप को, दैट इज एक्चुअली अ पावर बीआई। सो ये आपको फंडामेंटल्स है, बेसिक है, जो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, मार्केट में आप जाएंगे कहीं पे भी जॉब लेने के लिए, जैसे ही आप अपने सीवी पे मेंशन करेंगे पावर बीआई, तो उधर जो बैठे होंगे ना इंटरव्यूअर, वो एक्सपीरियंस होंगे। वो सिंपली आपसे ऐसे दो चार क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और सबसे ज़्यादा ये आप ध्यान रखिएगा, दे विल आस्क द बेसिक फंडामेंटल्स, क्योंकि ऑल नोज कि भैया फंडामेंटल्स पे, बेसिक पे कोई काम ही नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कंटेंट्स फार्मूला के बारे में। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम चैनल। एंड आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछेंगे, आई डेफिनेटली आंसर। मैं कोई भी कमेंट को जो है अनरीड नहीं छोड़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।